अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा अफजल है और मैं बीजिंग चाइना से आपसे मुखातिब हूँ। और तमाम आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद, इतनी इबादत के बाद ईद का तोहफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ख़ास तौर पर ये जो मौका है, ये जो साल है, बड़ा सख्त रहा है। गुज़श्ता साल भी था कोविड की वजह से, लेकिन इस साल हम जो आलम इस्लाम की सूरत हाल देख रहे हैं वो भी बहुत तकलीफ़ देह है। और साथ ही साथ इस कोविड के बायस जो माशी हालात हैं उनके बायस भी बहुत से घरानों में सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। या हम यूँ कह सकते हैं कि वो जो ईद की खुशियाँ, बहुत से घराने ऐसे हैं जो ईद की खुशियाँ पहले मनाते थे, अब उस अंदाज में नहीं मना पा रहे हैं। एक छोटा सा पैगाम इस ईद के मौके पे कि यकीन मानिए ये ईद कदरे बोझल महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनके रोज़गार के मौके जो हैं वो अब उस तरह से उन्हें हासिल नहीं हैं और वो बहुत मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। तो ईद का जो मौका होता है, अमूमन हम यही एक रिवायत चली आ रही है ना कि हमने इससे मिलने जाना है, उससे मिलने, घर में तो टिकना ही नहीं है। और ईद ही के दिन तो हम मिलते हैं जनाब, कई लोगों से तो हम पूरे साल में ईद ही के दिन सिर्फ मिलते हैं। लेकिन ये जो जालिम वायरस है ना, ये आपसे ज़्यादा मिलने मिलाने का शौकीन है। जी हाँ, इसको बहुत शौक़ है कि ये बहुत से दोस्त बना ले, और ये बहुत जल्दी दोस्त बना भी लेता है। एक शख्स दूसरे से मिलता है और उससे मिलने में ही ये भी उससे दोस्ती कर लेता है, और उससे फिर अगले शख्स तक, और उससे अगले शख्स तक, तो इसका हल्का अहबाब बड़ी तेज़ी से वसी होता है। सो कोशिश कीजिए कि ये कोई इतना अच्छा दोस्त है नहीं, लिहाजा इसको कम से कम दोस्तों से मिलवाइएगा ताकि ये कम से कम लोगों तक पहुँचे और कम से कम लोगों को परेशान करे। और दूसरी बात ये कि न सिर्फ ये कि कोविड की जो सूरत हाल है उसमें कोविड के फैलने से हमें, इसके फैलाव से हमने खुद को बचाना है, दूसरों को बचाना है, इसके साथ साथ जो इसके मुज़र असरात हैं, जो लोग अपने बहुत से प्यारों को खो चुके हैं, जो लोग अपने ज़रिया माश को खो चुके हैं, हमें उनका भी बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि ईद नाम है वो जो हम एक सब्र का पूरा महीना, एक बर्दाश्त का पूरा महीना गुजार के आए हैं, तो ईद नाम है खुशियों में शामिल करने का। तो हमें भी दूसरों की खुशियों में शामिल होना है, और अगर कहीं कोई तकलीफ़ में है तो उसको भी सहारा देना है, उसकी भी दिलजोई करनी है। सो इस ईद को हम यूँ कहें कि जिस तरह से हम रवायती तौर पर मनाते हैं, अगर उससे हट के मनाएं, महदूद होकर मनाएं, लेकिन लोगों तक अपने खुलूस को पहुँचा कर मनाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है बहुत से लोगों ने वैक्सीन तो लगवा ली होगी। हालांकि ख़वातीन के लिए बड़ा मसला है, सुनने में आया कि कई ख़वातीन तो इस वजह से वैक्सीन नहीं लगवाने के पता चल जाएगा 40 साल से ऊपर के हो गए लेकिन ये हंसी मजाक पर तरफ, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। और अब तो 40 साल से कम उम्र अफराद को भी सुना है कि के बाद वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो आप बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाइए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी का सबूत दे रहे हैं कि आप अपनी उम्र को भी नहीं छुपा रहे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल कर रहे हैं। सो वैक्सीनेशन का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपकी ज़हनी बलूगत से ताल्लुक़ है कि आप कितने ज़िम्मेदार शहरी हैं। सो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिएगा इस ईद पर भी, और इसके बाद वैक्सीनेशन के अमल के लिए भी। ईद का ये पैगाम हमेशा की तरह वो रिवायती पैगाम नहीं है कि बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशियाँ रहें, बहुत लोगों से मिले जुलें, बहुत हल्ला गुल्ला करें। हम इस ईद पे आपको कहेंगे ईद बहुत मुबारक हो, आप सबके लिए खुशी और सुकून का बायस बने, लेकिन बहुत हल्ला गुल्ला ना करें, बहुत लोगों से ना मिलें, आसानियाँ बांटें। अल्लाह आपके लिए भी आसानियों के सिलसिले करेगा। सारा अफजल को ईद के इस पैगाम के साथ बीजिंग चाइना से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।